हमास और इजराइल के बीच में जंग जारी है और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक प्रस्ताव पास किया है। उस प्रस्ताव में गाजा पट्टी को फिर से फिलिस्तीन को देने की मांग की गई है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे बुलंद करते ये हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम की ओर से हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में इस मजलिस का आयोजन किया गया था और इस मौके पर ओवैसी ने इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि गाजा हर हाल में फिलिस्तीन को वापस होना चाहिए। हम मकबूज गाजा पट्टी से फलस्तीनी बरादरी को जजीरा नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इजरायली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। फिलिस्तीन समर्थित आतंकी गुट हमास और इजराइल के बीच पिछले 17 दिन से जंग जारी है। दोनों ओर से हजारों बेगुनाह युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन भूलना ये भी नहीं चाहिए कि हमास ने जिस तरह झगड़े की शुरुआत की उससे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। गुजरात के बनासकांठा में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कुछ और लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के बनासकांठा में सोमवार को एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। इस दुर्घटना का सबसे भयावह हिस्सा बताएं। इससे पहले 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एक ऑटो का पहिया दिख रहा है, बाकी का ऑटो पुल के मलबे के नीचे दबकर चकनाचूर हो गया। दूसरी तस्वीर में एक ट्रैक्टर दिख रहा है जिसका आधा हिस्सा गायब हो गया। दरअसल ट्रैक्टर का यह हिस्सा भी मलबे की चपेट में आ गया और ऐसे कटकर गायब हुआ जैसे ये लोहे का न बना हो, किसी मिट्टी का बना ट्रैक्टर हो। अब इस घटना के सबसे भयावह हिस्से की कहानी जानी। जब ये पुल गिरा तब इस पुल के नीचे ऑटो के साथ उसका ड्राइवर भी था। उसने पुल को गिरता हुआ देखा और अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पुल की चपेट में वो भी आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार जिम्मेदार है या लापरवाही या फिर दोनों? बिहार के गोपालगंज में मेले में भगदड़ के दौरान हादसा हो गया। घटना की वजह लापरवाही बताई जा रही है। तस्वीरें गोपालगंज राजा दल पंडाल मेले में मची भगदड़ के तुरंत बाद की है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला एकदम से हरकत में आ गया। प्रशासन का कहना है कि भीड़ में एक बच्चा गिर गया और उसे बचाने के क्रम में 2 बुजुर्ग महिलाएं दब गईं, जिसके कारण ये हादसा हुआ। अस्पताल ने बचाने का भी पूरा प्रयास किया है और दूरी भी मात्र 200 मीटर की दूरी पे, तो उसके बाद से सभी लोग सतर्क हैं हम लोग और स्थिति को हम लोग नियंत्रण में रखे हुए हैं। भीड़ को हम लोग बाहर इवैक्यूएट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेले में भीड़ बहुत हो गई थी। व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से भगदड़ मच गई। घर के लोग बिछड़े होंगे, छोटे बच्चे से एक बार आकर भगदड़ में जख्मी लोगों को इलाज के लिए गोपालगंज के सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रशासन पहले से चौकस होता तो इस तरह की घटना ही क्यों होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।